मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से कठुआ के लोगों के मसाइल को हल किया गया है। जम्मू मेल ट्रेन का कोविड के बाद छंदुरैया में स्टॉप था बंद और अब इसको दोबारा से शुरू किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हवाले से एक ट्वीट करके कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में एक शिकायत को 3 घंटे के अंदर हल कर दिया गया है। हुकूमत ने जम्मू मेल ट्रेन को छंदुरैया पर स्टॉप पर रुकने के अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के हकीकी खदशात का जवाब देगी। अवामी मसाइल पर हुकूमत की हसासियत की एक शानदार मिसाल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवामी शिकायत और मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कठुआ के अवाम में मसाइल को महज 3 घंटों के अंदर हल करने की कोशिश इसका वजह सबूत है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर असेंबली में निशस्तों के रिजर्वेशन के लिए लोकसभा में एक बिल पेश की है। 2 निशस्तें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए मुख्तस होगी, जबकि इस निशस्त पीओजे से बेघर होने वाले अफराद के लिए मुख्तस की जाएगी। तीनों निशस्तें नामजद के जरिए पूरी की जाएंगी। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स ने 2 सीटों की रिजर्वेशन पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। नब्बे की दहाई के अवाइल में कश्मीरी दहशतगर्दी की वजह से अपने आबाई इलाकों से बेघर होने के बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स को समाजी और सियासी महाजों पर मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। उनकी आवाज सुनने और उनके मसाइल के हल के लिए कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स ने पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर असेंबली दोनों में सियासी रिजर्वेशन का मुतालबा किया। मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों ने इस मुतालबे को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की है। मरकजी हुकूमत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स ने डीलिमिटेशन कमीशन को भी कई बार दरखास्तें दी। डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 निशस्तें मुख्तस की जाएं। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 कानून 2019 में तरमीम के लिए जम्मू कश्मीर तंजीम तरमीमी बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स इस कदम को तारीखी करार देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कभी प्रयास नहीं किया है कि कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदों को जगह दी जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए। तो इस बिल के प्रावधान से कम एक बात तो सुनिश्चित होती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की आवाज़ अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में गूंजेगी और समुदाय के नुमाइंदे कश्मीरी पंडित समुदाय के हित के बारे में बात करेंगे, उन पे हो रहे शोषण को उजागर करेंगे और लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव में ये बात जोर से रखेंगे कि कैसे समुदाय का विकास हो, कैसे भला हो और कैसे उनका पुनर्निवास वापस कश्मीर में हो। कश्मीरी पंडितों की सोशल एग्जिस्टेंस को पॉलिटिकल रिकॉग्निशन प्रदान हुई है। हम इसके लिए भारत सरकार का साधुवाद करते हैं और भारत सरकार को से अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द इस बिल को पास किया जाए और ये एक लंबी जदोजहद का परिणाम है कि आज हम इस प्रकार से एक जम्मू कश्मीर में कश्मीरी विस्थापित समाज के लिए इतना बड़ा कदम लिया गया है, ये दिन देख रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स की अक्सरियत ने कश्मीरी तारिकीन वतन के देरीना मुतालबात को पूरा करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ताहम उनके पास कुछ तजावीज भी हैं। उनका कहना है कि बेघर कम्युनिटी के 2 MLAs को असेंबली के लिए नामजद करने के बजाय बेहतर होता कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के नुमाइंदों को जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए मुंतखब करने के लिए माइग्रेंट बरादरी के अंदर इलेक्शन कराया जाता। हमारे भी कैंडिडेट चुन कर आएंगे बाय इलेक्शन, थ्रू इलेक्शन। तो उस तरह की हम पॉलिटिकल सीट्स चाहते हैं। जो नॉमिनेशन पर है, ये कोई भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होगी, अपने हिसाब से मेंबर चुन कर लेगी जो असेंबली में जाएंगे। ऐसे हम नहीं चाहते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स इस बिल के पार्लियामेंट में पास होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर असेंबली में इस बेघर कम्युनिटी के लिए 2 MLA की रिजर्वेशन एक एक्ट बन जाए। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।